अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा क्लास फर्स्ट ईयर का। उसमें हमारे पास एक टॉपिक है जो कि कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता लेकिन एंट्री टेस्ट में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स निकलते हैं। उसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन क्या होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कल जो हमने एमसीक्यूज दिए थे आपको 10 अकॉर्डिंग फॉर द टॉपिक ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसमें मतलब जो एमसीक्यूज थे वो थोड़े से टिपिकल थे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मतलब एमसीक्यूज गलत हुए हैं, है ना। थोड़े से मुश्किल थे, मैंने दिए थे जानबूझकर। ठीक है जी, तो बहुत सारे होशियार स्टूडेंट जो हमें रिप्लाई करते हैं उनके भी 1 या 2 कम से कम गलत हो गए हैं। तो देखिए, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 में से 10 सही किए उनको तो बहुत मतलब मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को और उनकी मतलब इंटेलेक्चुअलनेस को मैं मतलब सलाम पेश करूँगा। नंबर 1 पर जो फर्स्ट पोजीशन मतलब जिन्होंने 10 में से 10 सही किए वो हैं बनीन लीलानी, मसूद अली, मिस्टर खिलाड़ी, वो वाकई खिलाड़ी है, बुशरा शाह और हिफ्ज रहमान। ये वाकई पांचों खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 में से 10 सही किए, वरना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई, मुझे पता था कि कोई कहीं ना कहीं कोई गलती कर लेगा, लेकिन इन्होंने नहीं की। इनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। दूसरे नंबर पर जिन्होंने 9 MCQ सही किए तो वो हैं हफ्सा फ़हीम, मिनाहिल काजी, तैयबा इमरान, फिजा खालिद, नूर मेमन, बिजिल फरहान, ईमान यूनुस, आर्यान और ज़ुहैब बलोच। तो इनको भी बहुत मुबारकबाद, क्योंकि इन्होंने 9 MCQ सही किए। ये वैसे ही वाकई मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने सही किए। थर्ड पोजीशन जिन्होंने मतलब 8 MCQ सही किए, यहाँ पर भी मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमेशा रिप्लाई भी करते हैं और उनके 10 में से 10 सही होते हैं। तो उनमें हैं नंबर 3 पर मतलब जिन्होंने 8 MCQ सही किए वो हैं कशफ अब्दुल्ला, शाजिब हसन, दुआ मीरानी, उरूज मुज्तबा और मोहम्मद फ़हीम गोलो। ये भी हमारे मतलब वो डेली के कस्टमर हैं जो हमें एमसीक्यूज की बताते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं नंबर 4 पर। 4th पोजीशन मतलब वो जिन्होंने 7 MCQ सही किए और जिन्होंने 6 सही किए, उनके भी नाम में इस वीडियो में मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो एमसीक्यूज थे वाकई मुश्किल थे। ठीक है जी, तो हंस 4th पोजीशन मतलब जिसने 7 सही किए वो हैं हसन जवाद, महानूर वकार और नबील शेख। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7 MCQ सही किए, और जिन्होंने 6 सही किए उनके भी मैंने नाम लिखे। एक है आमना फैसल, ये शायद पहली दफ़ा इसने कमेंट किया हमारे चैनल पर, और इसका यह है कि इसको मैं ये कहूँगा कि काइंडली आप लेक्चर को पूरा देखें। लेक्चर को देखकर अगर आप MCQ सॉल्व करेंगे तो आपके कम से कम नहीं भी होंगे तकरीबन 9 MCQ सही हो जाएंगे। तो 5th पोजीशन मतलब जिनके 6 सही हैं, 6 MCQ सही हैं, वो हैं आमना फैसल, मनसेब गुल और हंसराज। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रिप्लाई किया। बाकी स्टूडेंट्स भी थे लेकिन उनके 5 से भी ज़्यादा गलत थे, तो उनके मैंने नाम बोर्ड पर नहीं लिखे। उनको मैं यही कहूँगा कि काइंडली आप जो है लेक्चर को पूरा सुने और गौर से सुने, फिर उसके बाद MCQ सॉल्व करें, आपके MCQs इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ठीक है जी, मैं यहां पर एक चीज लिखता हूं, मैं लिखता हूं y स्क्वायर प्लस माइनस 2by प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखी, इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वो ऐसे कि हम अगर इसको ऐसा लिखना चाहें y प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर में लिख लिया, y प्लस माइनस b होल स्क्वायर। तो इसमें से हमारे पास 2 फार्मूले बनेंगे, एक बनेगा y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर, मतलब एक प्लस का बनेगा, और एक हमारे पास ये माइनस है, माइनस रखोगे यहाँ पर तो एक हमें क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा फार्मूला क्या, y माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर हम प्लस माइनस लिखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस। अगर प्लस रखोगे तो प्लस, माइनस रखोगे तो ये जो सेकंड टर्म है ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए जी आगे चलते हैं। ये मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये ज़रूर देखिएगा लेक्चर, उनको भी ये बातें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है जी, ये टर्म है इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये पहले मुखड़ा दिखाता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। ये जो सेकंड, ये दूसरे नंबर पर है तो इसे हम बोलेंगे सेकंड टर्म। क्या बोलेंगे, सेकंड टर्म। और इसको हम क्या, ये थर्ड नंबर पर है तो इसे हम बोलेंगे थर्ड टर्म। लेकिन ये फर्स्ट पर है तो फर्स्ट बोलेंगे, ये लास्ट पर है मतलब 3 टर्म है टोटल तो थर्ड टर्म है, लेकिन ये है कहाँ पर, आखिर में है तो इसे हम बोलेंगे लास्ट टर्म। क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। ठीक है जी, और ये जो है इन दोनों के बीच में आता है, नंबर तो इसका सेकंड है लेकिन इन दोनों के बीच में आता है तो हम इससे बोलेंगे मिडिल टर्म। ठीक है जी, ये मैंने थोड़ी सी इसकी क्लासिफिकेशन कर दी है कि इसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को मिडिल टर्म और लास्ट टर्म थर्ड टर्म को लास्ट टर्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारे पास होता क्या है, एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है, 3 टर्म्स हैं इसमें, 1 2 एंड 3, फर्स्ट
लास्ट एंड मिडिल टर्म। तो हमारे पास होता यह है कि हमें क्या कर देते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं कि उसमें हमारे पास 2 टर्म्स देते हैं और तीसरा हमें गायब कर देते हैं। कभी वो क्या करते हैं कि पहले 2 देते हैं और लास्ट टर्म जो है गायब कर देते हैं, कभी सेकंड और थर्ड देते हैं, फर्स्ट टर्म गायब कर देते हैं, और कभी फर्स्ट और थर्ड देते हैं, ये जो बीच वाला मिडिल टर्म है ये गायब कर देते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। मान लीजिए मैं एक सवाल लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 9। क्या लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 9। मैं बोलता हूं इसको आप क्या बनाइए, मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन, मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन। ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है जी। मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन, इसको परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बनाइए। तो इसका जो मिडिल टर्म है ना वो गायब है। कौन सा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म वो क्या है, गायब है। अब मिडिल टर्म बताइए कि इसका मिडिल टर्म होगा क्या, है ना। तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। क्या फार्मूले हैं, अगर मान लीजिए हमें अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट टर्म। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला ये है कि मिडिल टर्म का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। क्या करेंगे, मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइड करेंगे किससे, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, लास्ट टर्म। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, ये एक फार्मूला है जब हमें फर्स्ट टर्म 2 टर्म्स देगा और फर्स्ट टर्म हमें फाइंड करना होगा, और एक अगर हमें मिडिल टर्म लास्ट टर्म अगर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म वो देगा और लास्ट टर्म अगर हमें फाइंड करना होगा तो फार्मूला क्या होगा, वही होगा ये जो न्यूमरेटर सेम है, मिडिल टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो यहां पर क्या आएगा, लास्ट टर्म। अगर हमें लास्ट टर्म फाइंड करना होगा तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट टर्म। ये दूसरा फार्मूला। लेकिन जब हमें, जैसे ये सवाल है कि अगर हमें मिडिल टर्म अगर फाइंड करना होगा और फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें देगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट देगा, तो मिडिल टर्म कैसे फाइंड होगा, तो हम बोलेंगे मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, रेडिकल में लिखेंगे फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई रेडिकल में लिखेंगे लास्ट टर्म। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जामिनर भले हमें कोई भी फार्मूले क्यों ना दे, हम कोई भी टर्म मिसिंग क्यों ना करते, हम वो टर्म फाइंड आसानी से कर देंगे। अगर हमें फर्स्ट टर्म मिसिंग देगा तो हम इस फार्मूले से फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, अगर लास्ट टर्म मिसिंग देगा, वो नहीं देगा, तो लास्ट टर्म इस फार्मूले से करेंगे, अगर मिडिल टर्म नहीं देगा तो मिडिल टर्म इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखें, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ये लिखा है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, देखें हमारे पास जो सवाल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये वाला जो मिडिल टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे, हमारे पास फार्मूला है मिडिल टर्म का, मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू रेडिकल फर्स्ट टर्म इंटू रेडिकल लास्ट टर्म। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रेडिकल फर्स्ट टर्म इंटू रेडिकल लास्ट टर्म। ठीक है जी, हम लिखते हैं यहाँ पर मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, रेडिकल में हम क्या लिखें, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ये है फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म लिखें क्या है, एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म क्या है, 9 है, तो ये भी रेडिकल में लिख लिया। तो मिडिल टर्म जो होगा हमारे पास प्लस माइनस 2, इसका रेडिकल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का x होगा और 9 का क्या होगा, 3 होगा। तो मिडिल टर्म हमारे पास मिल जाएगा क्या, प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6x। तो मतलब हम कहेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगी जब मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस 6। या तो वो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 9 है और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, या फिर वो क्या होगा प्लस 6x, या फिर क्या होगा माइनस, या तो प्लस 6x या माइनस 6x। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगी। इसका जवाब आएगा x प्लस 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर, और इसको अगर माइनस है तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये होगा इसका मिडिल टर्म, ये फाइंड करने का तरीका है। ठीक है जी, मान लीजिए अब मैं लिखता हूँ क्या, 4x स्क्वायर प्लस 12xy और प्लस यहाँ पर क्या होगा, मतलब हमें क्या पूछ रहा है अभी हमें पूछ रहा है लास्ट टर्म।
लास्ट टर्म हमसे पूछ रहा है कि लास्ट टर्म क्या होगा, है ना। ऐसा सवाल आ गया कि एक एक्सप्रेशन है 4x² प्लस 12xy, तो लास्ट टर्म क्या होगा टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन, है ना। फिर ऑप्शन भी कुछ होंगे, ऑप्शन भी होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, भाई लास्ट टर्म ये क्या होगा। अब देखिए हम कैसे फाइंड करें, तो हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है, ये वाला देखिए। लास्ट टर्म फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म, है ना। तो हम लिखें, सॉल्व करते जाएं। देखिए आप, मिडिल टर्म हमारे पास क्या है, मिडिल टर्म है 12xy, यहाँ पर क्या लिखोगे 12xy, और उसका क्या है स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर कर दोगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, सॉरी 4 है इधर, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 4x², इधर लिख लीजिए 4x²। ठीक है जी, आगे चलें। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, x का स्क्वायर x², y का स्क्वायर y², x², y² डिवाइडेड बाय ये क्या होगा 4 × 4 16, ये होगा x²। तो अब देखें जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, x² कैंसिल, 16 की टेबल 44 पर कितनी दफ़ा जाएगी 9 टाइम्स, कितनी टाइम्स 9 टाइम्स, तो ये क्या होगा ऊपर क्या बचा 9y², नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला 9y²। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म हमें क्या मिला 9y²। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है ना, ये क्या आएगा, ये आएगा 9y², ये क्या आएगा 9y²। तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये एक कंप्लीट क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन बन जाएगी, जिसको हम अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसे 2x + 3y होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास सवाल आएंगे, उनमें आप क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को फर्स्ट बोलेंगे, सेकंड को मिडिल टर्म और थर्ड को लास्ट टर्म बोलेंगे। इनमें से कोई भी एक ये मिस कर देगा और आपको बोलेगा कि ये इसका ये टर्म क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैं अभी MCQs लिखता हूँ, आप देखिए, फिर उनके जवाब जो है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा विदिन 24 आवर्स। ठीक है जी।